खासा सवाल वही है कि डेफिनेटली हमने आइन बना दिया और पाकिस्तान का जो आइन है डेफिनेटली ये दुनिया का बेहतरीन आइन भी होगा। हम तरामीम भी कर लेते हैं और सारे पॉलिटिशियन बैठ के उन तरामीम के ऊपर सिग्नेचर भी कर देते हैं और कहते हैं कि ये आइनी पैकेज है और इससे कौम का और मुल्क का मुकद्दर बदल जाएगा। इस पर कोई शक नहीं कि कौमों के मुकद्दर जो होते हैं वो आइनों से और इन किस्म की तरामीम से ही संवरते होते हैं और बेहतर होते हैं। लेकिन सवाल ये कि क्या इस पर अमल दरामद भी होगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इसी सवाल के अंदर हमारी सारी कहानी जो है वो छुपी हुई। वसीम सज्जाद साहब, ये बताइएगा कि मतलब 248 का इशू अब चला आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट के सामने है। ये जब कमेटी बनी थी सारी और इस पे जब बहुत ज़्यादा गुफ्तगू हुई थी तो 248 का जो इशू था उसको क्यों नहीं सॉल्व किया गया? जी, ये किसी ने यानी हमारा तरीक़ाकार ये था जी कि अगर किसी पार्टी ने, किसी मेंबर ने कोई तरमीम पेश की है किसी शिक के बारे में, मसलन जिस तरह जिक्र हुआ कि आर्टिकल 6 में तरमीम की तजवीज़ की गई थी, उस पर बहस हुई और फिर एक फ़ैसला हुआ, लेकिन आर्टिकल 248 के बारे में कोई किसी ने तजवीज़ नहीं दी थी, तो लिहाजा उस पर कोई बहस नहीं हुई और उस पर कोई मसला हमारे सामने नहीं पेश हुआ। होना चाहिए जो उसमें देखे ना, इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि 248 में लिखा हुआ है कि जी प्रेसिडेंट को इम्यूनिटी हासिल है। अब ये फैसला करना अदालत का काम है कि वो किस हद तक है, किन चीज़ों पे नहीं है, कहाँ पे है। तो ये जब मामला आएगा तो फैसला हो जाएगा। अदालत के हर फैसले पर अमल दरामद होना चाहिए। जी जरूर होना चाहिए, इसमें तो कोई शक की बात ही नहीं। अभी फैसला जो अदालत ने किया उस पर तो अमल दरामद नहीं। इसका तो मेरा जवाब महरीन बेहतर दे सकती है, हुकूमत आप क्यों दे सकते हैं, आप कानूनदान हैं। जी हमारी जब हुकूमत थी हम तो फैसले का एहतराम करते थे और मुझे यकीन है कि ये भी करेंगे। तो अगर कोई नहीं कर रहा तो ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। ये डर क्यों है? और दूसरा आपने ये पूछा था जी कि इस पे अमल दरामद होगा कि नहीं। तो इस पे जो यानी जो कंसेंसस टूटा था, अगर आप तारीख में देखें तो 73 में आइन बना था कंसेंसस के साथ। 4 साल के अंदर भुट्टो साहब ने 7 तरमीम कर दी थी और वो तरमीम जो की गई थी वो एक जो अग्रीड थी उस पोजीशन से खिलाफ की गई थी। उससे एक तनाज़ा शुरू हुआ, उसके बाद फिर मार्शल लॉ शुरू हो गया। तो अब जो सूरत हाल है वो ये है जी कि इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि फ़ौरन आ जाएंगी, यानी ऑपरेटिव हो जाएंगी। मसलन कि जी ये राइट टू इंफॉर्मेशन, वो राइट आ जाएगा। राइट टू फेयर ट्रायल वो आ जाएगा और वो अदालतों का काम होगा किस तरह करती हैं। राइट टू एजुकेशन में वक्त लगेगा क्योंकि राइट टू एजुकेशन में कोई पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे, लेकिन अब एक प्रेशर होगा, लोग अदालतों में जा सकेंगे कि जी मुझे तालीम चाहिए, मेरे लिए स्कूल चाहिए, मुझे उस्ताद चाहिए। तो वो एक हुकूमत पे प्रेशर होगा, उस पर कुछ वक्त लगेगा लेकिन बिल आखिर हो जाएगा। इसी तरह जो तजवीज़ की गई है कि जी हक दिया जाए सूबों को, खुसूसन बलूचिस्तान को, कि वो रिसोर्सेज शेयर करेंगे। तो अब ये है कि कोई अथॉरिटी बनानी पड़ेगी जिसमें उनका शेयर होगा। कानून के मुताबिक उनको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ये नहीं होगा कि वफाकी हुकूमत यकतरफा तौर पे कोई फैसले करे। अब ये मिलजुल के फैसले करने होंगे और मैं इसको कहूँगा ये जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का डॉक्टर साहब ने जिक्र किया था, ये एक बहुत अहम तस्वर है और इस वक्त जो सबसे अहम चीज़ आई है वो ये है काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट को मजबूत करना। और वो एक किस्म की कोऑपरेटिव डेमोक्रेसी है। हो जाएगी, होगी, क्योंकि आइन में अब लिख दिया गया है। अगर कोई नहीं होगी तो अदालत में जाके लोग दरखास्त देंगे कि जी ये फैसला इसलिए गलत है। आइन में तो आर्टिकल 6 भी लिखा हुआ था, आज तक अमल दरामद नहीं हुआ, कोर्ट में भी नहीं किया। जी ये इस किस्म की चीज़ होती है ना। मसलन एक फैसला है, समझे कि एक फैसला वफाकी हुकूमत ने कर दी है CCI के बगैर, तो वो चैलेंज हो जाएगा कि जी ये फैसला इसलिए गलत है, ये आपने कॉन्ट्रैक्ट इसलिए गलत है क्योंकि इसमें CCI शामिल नहीं है। ठीक, डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि क्या सदर को इम्यूनिटी होनी चाहिए आइन में? आप आर्टिकल 6 का जो बार बार जिक्र कर रहे हैं, मैं ये एक्सप्लेन कर दूं कि उसमें एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के जरिए आपने उसको हाई ट्रीजन को करना था कि कैसे होगा। ठीक है, सबको पता है कि उसमें फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि उसमें वो इनिशिएटिव ले और वो करे। यही आप का बार बार सवाल कर रहे हैं क्योंकि अभी उसका स्कोप तो बढ़ा दिया है लेकिन वो लिमिटेशन अभी भी है कि उस आइन में जो फेडरल जो सिंपल कानून है उसको बदलने की जरूरत है कि आप उसमें यानी ऐसी तरमीम करें कि कोई शहरी एक ये तरीका है, दूसरा तरीके को कोई जाके रिट करे और कहे कि जी ये चूंकि फेडरल गवर्नमेंट नहीं कर रही, क्योंकि हुकूमत ने तो अनाउंस कर दिया कि जी कंसेंसस रेजोल्यूशन लेके आए, वो दैट इज ऑब्वियसली इम्पॉसिबल कि जी पूरे का पूरा हाउस अगर कहेगा, प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये नहीं कि मेजॉरिटी, यानी आइन तो आप तब्दील करें 2/3 के साथ और आप कह रहे हैं कि जी पूरा हाउस यूनैनिमसली ये रेजोल्यूशन लाएगा तो करेंगे, तो इतना करने वाली गल्ला जिन्होंने पंजाबी कहने हैं ना। लेकिन तो, अब हो सकेगा नहीं, अब भी नहीं हो, अब भी वो कानून तो उसी तरह ही है। तो क्या फायदा हुआ? नहीं फायदा देखे उसका स्कोप बढ़ाया गया है, आगे हेल्ड इन बेंच सस्पेंस जो है उसको वो कवर्ड नहीं था, वो हो गया है। बट गॉड विलिंग आई होप कि उस कानून में भी तब्दीली की जाए या
लोग रिट में जाए। अच्छा, ये बताइए कि सदर साहब को इम्यूनिटी होनी चाहिए या नहीं? देखिए, इम्यूनिटी मैं समझता हूं कि दुनिया में काफी ममालिक में है, ये कोई अनयूजुअल नहीं है। लेकिन अब बात जो मेरा ख्याल है, जो इशू अंडर डिस्कशन ये है कि इम्यूनिटी, जैसे वसीम साहब ने मैंने उस तरफ इशारा किया कि इम्यूनिटी एक को डिफाइन करना पड़ेगा कि आया आपकी इम्यूनिटी जो आपका टेन्योर ऑफ ऑफिस है उसके दरमियान जो आपके एक्शन उसके मुतल्लक है, या आपकी इम्यूनिटी जो है वो आपकी रिट्रोस्पेक्टिव है बिफोर यू एंटर्ड इन द ऑफिस। तो ये सारे जो इंटरप्रिटेशंस है ये सुप्रीम कोर्ट का काम है। नहीं, आपने टच क्यों नहीं किया सारा? नहीं, ये जैसे वसीम साहब ने कहा कि किसी तरफ से प्रपोजल आई नहीं, और अगर प्रपोजल आती तो मैं समझता हूं कि शायद पीपल्स पार्टी चूंकि ये फेस कर रही थी इस इशू को, तो उनकी तरफ से आनी चाहिए थी। आप बैल मुझे मारने का तो कोई फायदा नहीं था। आपकी पार्टी साहब हमेशा मुतालबा कर रही है कि सदर साहब को अपने केसेस जो है उसका सामना करना चाहिए, कोर्ट में जाए, ये करें। तो हम उनके विषय देखिए, जब तक आप ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, आप रूल ऑफ लॉ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप अपने आप को प्रोसेस के अंदर ले जाके इनोसेंट नहीं करेंगे, तो ये एक डिबेट शुरू हो गई है, और जो अदारों को आमने सामने लाके खड़ा होगा, मैं समझता हूं वेल विशर नहीं है। ये अटॉर्नी जनरल ने कहा जी कि ये जो केसेस हैं इनको प्रॉपर तरीके के साथ, ये जो जिन्होंने रिजाइन किया है, इसको ये नहीं किया ही नहीं जा रहा, फाइट ही नहीं किया जा रहा ना। लुक, कितनी सीरियस स्टेटमेंट है कि बजाय ये कि हम कहेंगे जी नहीं, हम तो कन्फ्रंट करके हम कहेंगे जी कि मोहतरमा की हम ग्रेव नहीं उसको खोलने देंगे। भाई मोहतरमा को तो आ ही नहीं सकते, सियासी बयान है, वो तो आप वैसे ही ड्रॉप हो जाता है। आप मेरा मतलब है, इसको हम अदारों को आमने सामने लाने के, हम अपने आप को अदारों को टकराव हो रहा है नहीं, जो नजर आ रहा है कि अगर इसी तरह होगा तो फिर तो अदारों के टकराव की तरफ जाना। ये बताइए, डॉक्टर साहब ने भी कहा है, पूरी कौम ये कहती है कि आप अदारों के टकराव की तरफ बढ़ रहे हैं, आप सुप्रीम कोर्ट को कन्फ्रंट कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं समझती हूँ वसीम सज्जाद साहब ने कहा कि हमने अपने दौर में अदलिया की बड़ी इज्जत की और उनको बड़ा सेव किया, तो उससे मैं मुत्तफिक बिल्कुल नहीं हूँ कि अदलिया का प्रॉब्लम ही शुरू हुआ जनरल परवेज मुशर्रफ और शौकत अजीज साहब ने जब स्टील मिल पे उन्होंने केस किया, और उसने अपनी पर्सनल जंग को जनरल परवेज मुशर्रफ से मिल के और ये मैनुपुलेट करके ये एक बड़ा गलत किया, जो हिस्ट्री में एक बड़ा अफसोसनाक हुआ, जिससे लॉयर्स पे इफेक्ट हुआ, जजेस को मार, लेकिन आप तो ठीक मगर उससे मैं मुत्तफिक नहीं हूं जो उन्होंने कहा, मुझे उनकी इज्जत बहुत है। अच्छा, दूसरी बात जो आपने पूछी है वो मैं समझती हूँ कि नहीं, मैं भूल नहीं गई, मुझे याद तो सारा कुछ है, मगर ये कन्फ्रंट्रेशन वाली जो बात की है, ऐसी कोई बात नहीं है। हम रिकंसिलिएशन की पॉलिसी पे चल रहे हैं, और रिकंसिलिएशन की पॉलिसी में चलते हुए दिल को बहुत बड़ा करना पड़ता है, और बड़ा करते हुए ही तो मैंने आपको ये अभी थोड़ा देर पहले अर्ज किया है कि हमारे तमाम जितने भी आपने वुज़रा को देखा, जो भी हैं वो कोर्ट्स में पेश हो रहे हैं। आप लोग इस पे नहीं आते। मैं जब आपको ये कहती हूँ हमारे वुज़रा कोर्ट में पेश हो रहे हैं, तो फिर आप पॉइंट चेंज कर लेते हैं। सदर साहब को बचा लेते हैं ना, आप सदर साहब को बचा लेते हैं। मैं जान पीपल्स पार्टी के लोगों की गई है। फर्ज करें हम ये समझते हैं कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है ना, सदर साहब बेगुनाह है, मासूम है, उन्होंने कोई गलती नहीं की। ठीक है, मौक़िफ़ चले जाए, बिल्कुल ठीक किया मौक़िफ़, इसलिए है मौक़िफ़ क्योंकि 11 साल सदर साहब इन्हीं जेलों में, एक जेल से फैला देती है ना, आप कोर्ट चले जाएं, फैसला करवा लें। मोहतरम, मैं आपको एक बात बताऊं, चले जाएं और फैसला करा लें। 11 साल जब कोर्ट्स में थे, सब कुछ सैफुर रहमान साहब कर रहे थे, एविडेंस उनके पास थी, पैसा उनके पास था, जजेस बैठे हुए फोनों पे बात कर रहे हैं, सर जी क्या करना है, कौन सा फैसला देना है। उस वक्त कोई चीज साबित नहीं हुई आसिफ अली जरदारी के ऊपर। आज चले जाएं, आज मोरालिटी दिखा रहे हैं आप। मैं तो कहती हूँ ये बात करते हुए भी खुदा के लिए सोचें। अच्छा, मैं 11 साल एक आदमी जेल में रहा, उसमें तमाम जुल्म आपने काट डाले, उसकी जुबान तक आपने काट डाली, उस पे कोई चीज आपने नहीं छोड़ी, और कोई चीज आपसे साबित नहीं हुई। मगर फिर आज आप बात करते हैं मोरालिटी, तो जनाब आसिफ अली जरदारी से ज्यादा मोरालिटी किसी की नहीं है, कोई रहे ना जेल में। अच्छा, इस मोरालिटी में बात करूंगा, एक वक्फा ले लूं, थोड़ा थोड़ा तो आप भी जरा सांस लें, मुझे वक्फा लेने दें, एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आते हैं।